अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनाया ड्रीम ब्लॉग। सो आज की शुरुआत होती है यहाँ से। सो आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आज। ये देखिए आप लोग मेरे बाहर का व्यू। सो मॉर्निंग हो गई है। हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर उसके बाद में उठते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे मेरी रोटी पूरी बन चुकी थी माशाल्लाह से। आज मेरा काम जल्दी हो गया था सुबह ही सुबह। और आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी रोटी बन चुकी हैं, एक भी नहीं बची। ये लास्ट ही थी तो मैंने लास्ट पे ही आप लोगों को दिखाया। और फिर मैंने हीटर के तार खींचे वहीं से, वहीं की वहीं खिंच जाता है हीटर भी मेरा। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्लो हो गया है वो, और ऐसे ही स्लो हो जाता है तो बंद हो जाता है वो। वहीं की वहीं से लगा लेती हूँ मैं, वहीं की वहीं से खींच लेती हूँ। और फिर मैंने बनाए थे आलू। सो मैंने यहाँ पर रख दी सब्ज़ी, क्योंकि गर्म बनी रहती है काफ़ी टाइम तक, इसलिए हीटर के तार खींचने के बाद फिर उस पर ही रख देते हैं तो काफ़ी टाइम तक गर्म बनी रहती है। फिर मैं यहाँ पे निकालने लगी थी खाना। तो मैंने आज बनाई है आलू की सब्ज़ी। फिर मैंने निकाला अपनी नानी सास और नाना ससुर को खाना, और उनको मैं देने जा रही थी। फिर मैंने पहले यहाँ पे लगाई रोटी अच्छे से, क्योंकि अगर हम गरम गरम रोटी रख देते हैं ना तो फिर वो वैसी बासी बासी सी हो जाती हैं, मतलब टूटने लगती हैं रोटियाँ थोड़ी सी देर बाद। इसलिए थोड़ा रोटियों को बनाने के बाद भारी रख लो, और फिर उनको थोड़ी सी हवा खिलाने के बाद फिर उसमें रखो, तो वो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक मतलब गर्म भी बनी रहती हैं। और ये ना टूटती नहीं है फिर रोटी। आप सुबह की अगर शाम भी खाओगे ना तो टूटेगी नहीं रोटी। नहीं तो ऐसा होता है हम गरम गरम रख देते हैं तो वो टूटने लगती है। और फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी निकाली थी, और क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी तो वो स्प्रिंग वगैरह निकल रही हो गई, तो फिर पहले तो मैंने चेक किया करंट आ रहा है या नहीं उस पर, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। तो इसमें आ गया था करंट। देखो मैं लगा लेती ना तो मेरे से हाथ से फैल भी गया, क्योंकि मुझे करंट लग गया था, झटका लगा। फिर मैंने इसको अच्छे से उसको नीचे उतारा, और फिर मैंने इसको नीचे उतारने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी निकाली। और फिर मैं देखा, क्योंकि लगता रहता है करंट, हम इस पर काम करते हैं ना हीटर पे, तो बहुत ऐसा नहीं है कि जोखिम भरा काम ना हो, बट रिक्स तो रहता है। बट अब थोड़ा बहुत लग जाता है करंट, क्योंकि यहाँ की लाइट ऐसी है ना कि फेंक देती है। तो फिर मैं यहाँ देने गई थी। और ये मेरे सामने वालों का बिल्ला है, और जो कि मेरी बिल्ली को परेशान करने के लिए रोज़ डेली आ जाता है यहाँ पे। मैं उनसे बोल रही थी ले लो ले लो, क्योंकि मैं जो है ना अंदर, मेरे पैर जो है गीले वगैरह हो रहे थे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी थी, इसलिए मैंने कहा मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, तो तुम यहीं से ले लो खाना। तो नाना जी ने खाना ले लिया। फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने किचन को साफ़ करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खटर पटर डली हुई है। पहले तो मैंने कैमरा एक्स्ट्रा करके लगाया कि पता नहीं मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, पहले ये चेक किया कि मैं दिख भी रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, या कितनी दिख रही हूँ, कितनी दिख रही हूँ, किस पोजीशन पर लगाया या नहीं लगाया, ये सब देखा मैंने। और फिर उसके बाद में फिर मैंने लगाया। कोई चीज़ इजी नहीं होती है। देखो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी चीज़ नहीं होती है ईज़ी। हर एक चीज़ में ना हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम तभी कोई, जब जब तक किसी चीज़ में हम मेहनत नहीं करेंगे ना कभी, पता है, तो वो चीज़ पता है सक्सेस भी नहीं होती है जब तक हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे। हम मेहनत करेंगे ना तो हमारे अंदर से जज्बा और बढ़ता चला जाएगा। नहीं हमने इतनी मेहनत की तो हमें और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए, तभी जाके हम सक्सेस होते हैं। नहीं तो वरना हम सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। कामयाबी चाहिए है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अल्लाह ने यही फरमाया है माशाल्लाह से कि हम जब तक नहीं चाहेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक हमारे जहन में भी नहीं आएगा, हम पड़े रहेंगे ऐसे ही जब तक अल्लाह हमारे जहन में नहीं डाले। और जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक अल्लाह भी हमारे जहन में नहीं डालेगा। इसलिए हमें कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। अब फिर कामयाबी देना ना देना अल्लाह के ऊपर है, क्यों पता नहीं उन्होंने कुछ और अच्छा सोच रखा हो हमारे लिए। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मैं जो कुछ मांग रही हूँ मेरे मांगने पे मत जाना, मेरे लिए जो जो बस सिर्फ वही देना। मैं कितना भी रो रो गिड़गिड़ा के आपसे मांग लूँ कि मुझे अल्लाह ये भी दो वो भी दो, और हम कब तक स्ट्रगल करते रहे, हमें हमारे भी दिन कभी पलटो, हमें भी अच्छे दिन रहने का क्या शौक़ नहीं है क्या ये वो। तो फिर मैं ये बोलती हूँ अल्लाह से, अल्लाह ऐसे देना कि मैं आपको ना भूलूँ, मैं भूल ही ना पाऊँ। इतना देना मुझे, इतना मत दे देना कि मैं अपने खुदा को ही भूल जाऊँ। मैं हमेशा अपने अल्लाह से यही मांगती हूँ, यही बोलती हूँ कि अल्लाह मुझे दे दे। मतलब मेरी तो पड़ गई जिस तैसे, मेरे बच्चों के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब तक हम, और रिग्रेट हमें ऐसा फ़ील ना हो कि हमने कुछ किया नहीं। इसलिए हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लगे कि हाँ हमने किया, हमने कोशिश तो की ना। अब देना ना देना वो अल्लाह की ज़ात है, हम तो सिर्फ मांगने वाले हैं।
हम मांग सकते हैं अल्लाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अल्लाह दो, देना ना देना वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह दे ना दे। पता नहीं अल्लाह ने हमारे लिए क्या सोच रहा हो, कुछ पता नहीं होता है हमारे आगे के लिए, इसलिए हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। पता नहीं अल्लाह कब कब दे दे अल्लाह, पता नहीं कब हमारे मुंह से निकले और अल्लाह कबूल कर ले, पता नहीं कौन से टाइम पे किस टाइम पे कबूल कर ले अल्लाह हमारी बात। तो हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि नहीं हम तो ये मांगते रहते हमें मिलता ही नहीं है, तो हमें मांगना ही नहीं चाहिए, हमें मांगना छोड़ देना चाहिए। कभी भी हमें मांगना नहीं छोड़ना चाहिए अल्लाह से। और फिर पता है अल्लाह यहाँ नहीं तो दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह देता ही देता है। हमें पता नहीं होता है, हम मर के जाते हैं यहाँ से, हमें इतनी सारी वो मिलती हैं कि अपन ने सोचा भी नहीं हो कि हमें इतना सब कुछ मिलेगा। फिर हम अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह हमने तो ये मांगा ही नहीं था। हम अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह हमने तो ये मांगा ही नहीं था, फिर कैसे मिल गया हमको ये। अल्लाह कहेंगे आपने हमसे ये फला चीज़ मांगी थी, हमने आपको उस टाइम आप दुनिया में थे हमने आपको नहीं दी, तो इसलिए आपको मरने के बाद वो चीज़ अता की गई है। पर हमने सोचा फिर हम सोचते हैं अल्लाह काश हम कुछ ना मांगते, हम सब कुछ मांगते और अल्लाह हमें कुछ ना देता, तो हमें आज उसके बजाय धरती की मतलब यहाँ दुनिया की बजाय हमें ऊपर जाके मिलता तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि ये तो हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, 50-60 साल की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप तो 50-60 साल की उम्र में भी हम नहीं जी पा रहे हैं हम लोग, कि पता नहीं किसको अटैक आ रहा है, किसको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छे खासे इंसान, अच्छे जवान वो लोग नहीं रह रहे हैं। अल्लाह पता नहीं क्या गलतियां हो रही हैं हमसे, क्या नहीं हो रही हैं, अल्लाह क्यों गुस्सा है। और फिर जिसकी आ जाती है तो आ जाती है, कुछ भी कर लो। तो आजकल हम ये भी नहीं सोच सकते कि नहीं हम 50-60 साल तक तो जिएंगे ना, तो हम जब तक के लिए ही कर लें, कोई भरोसा नहीं है मौत का, कब आ जाए कब ना आ जाए। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और हमें हर वक्त अल्लाह मौत के लिए डरना चाहिए कि पता नहीं कब आ जाए। और हमें कभी भी अपनी नमाज नहीं नहीं छोड़ना चाहिए। देखो अगर हमारे पास टाइम नहीं है ना तो सिर्फ 4 वक्त की मतलब चार, हमें हमेशा अल्लाह से दुआ में सिर्फ यही चीज़ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें इतना दे कि हम कभी तुझे ना भूल सकें, और अल्लाह हमारी इस उस टाइम पे मौत हो कि जब हमारे दिलों में दीन हो, हम अल्लाह तेरी राह में हम दम तोड़ें। ऐसा ना हो कि हम तुझे भूल जाएं उसके बाद हम दम तोड़ें, नहीं अल्लाह हम तेरी पनाह में ही हम हमारा दम टूटे। ऐसा ना हो कि हम रिग्रेट ही करते रह जाएं, पछताते रह जाएं, कुछ कर लेते मरने से पहले, कुछ कर लेते आज, तो हमें मरने में भी वो होता कि नहीं हम तो कुछ करके लेके जा रहे हैं। और हमेशा हमें कहीं छोटी कहीं बड़ी कहीं कुछ भी गलती हो, हमें हर वक्त माफ़ी मांगना चाहिए और कभी अपने मुंह से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि किसी के घर में या दिल में जो घर होता है ना उसमें घर कर जाए, किसी के मन में घर कर जाए हमारे बोल। एक ज़ुबान होती है यार जो अपन को जो है जन्नत में ले जाती है, और एक ज़ुबान होती है जो हमें जहन्नुम में ले जाती है। तो हमें ऐसे ही काम करना चाहिए कि हम जन्नत में जाएं, इस ज़ुबान के पीछे कुछ नहीं हो सकता। और आप लोग देख सकते हैं बातों बातों में ही पता ही नहीं चला और मेरा काम हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई है और मेरे बर्तन भी धुल गए, और मैं नीचे वो कर रही हूँ क्या कहते हैं, नीचे की जो फर्श है ना सिर्फ वो साफ़ कर रही हूँ, धो के नहीं, और वो भी साफ़ होने वाला है बस। तो उसमें तो सिर्फ ज़्यादा काम नहीं होता है, पानी डालो और झाड़ू लगाओ, वो सीखों की झाड़ू फेरो और लो साफ़, उसमें तो बस इतना ही रहता है। सो मेरा वो भी हो गया, सब पूरा क्लीन हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं आ गई अंदर, अंदर मैंने साफ़ करा, झाड़ा पोंछा और अनाया मेरी देख सकते हैं आप लोग झूले में डली है और वो सो रही है, और जब तक वो सो रही है जब तक मुझे पूरा काम करना है। और थोड़े से कपड़े भी हैं, मुझे मशीन भी लगानी है, सो मैं उसका तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगी जहाँ तक है, और कोशिश करूँगी अगर हो जाएगा तो, क्योंकि काम भी करो रिकॉर्डिंग भी करो, मैं नहीं कहती हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर बैठने से, अगर बोलना हो जैसे कि बैठ के कुछ चीज़ बतानी है समझानी है और बोलना है, और या फिर अपना फेस या अपना ब्लॉग या कुछ अपनी आवाज़ इतना वायरल हो, अगर फेमस हो अपना फेस जो है ना, तो इसलिए हमें इजी हो जाता है कि हम कुछ भी बोल दें और हमें तो व्यूज़ मिल ही जाएंगे। बट हमें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ कमाना पड़ता है, एक एक सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से कितनी दुआओं से कमाया जाता है, तो बस
जो नए यूट्यूबर हैं वही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि जो लोग होते हैं ना, जो 4-5 सौ जो व्यूज़ आते हैं, ये लोग व्यूज़ तो आ जाते हैं बट ये लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। लेकिन कोई नहीं, काश मुझे पता चल जाए कि कहाँ होते हैं वो लोग जो न्यू लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा घर पुता नहीं है, करीब 5 साल होने जा रहे हैं जब से पुता ही नहीं है, बिल्कुल भी पेंट नहीं हुआ है। अब हम लोग सोच रहे हैं करवाने ही, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं, पोस्टपोन होता चला जाएगा, डिले होता चला जा रहा है, ढील डलती चली जा रही है क्योंकि हो नहीं पा रहा है उतना, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है ये। अब क्योंकि पिछली अभी बीच बीच में ना हम लोग का नहीं हो पा रहा है थोड़ा नहीं, और देख रहे हैं आप लोग कितना खुद खुद हो गया है, क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा घर ऐसे ही हो रहा है। और जब होगा ना तो मैं आप लोगों को पेंट वगैरह होगा ना तो फिर वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छे से, बहुत बढ़िया से पूरा एक वैसा वाला वीडियो भी बनाऊंगी जैसे इसी चुटकी मारो वैसा खराब शराब सा था फिर एकदम से चेंज हो गया। हाँ, ये बैठी हुई थी तो इससे हम लोग खेल रहे थे, फिर इसके सर में ही मार रहे थे ना, तो ऐसे आंखें झपका रही थी कि जैसे कि बहुत ज़ोर से गला हो इसको, देखो आंखें तो ऐसे ही झपका रही है, कुछ पूछो ही नहीं। इसे स्लो 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 से कर 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 इसका टकला कर दिया है, और मैंने खुद ही इसका घर पे ही टकला किया हुआ है। और देखिए हम लोग ये फ़िल्टर लगा के भी मस्ती कर रहे थे, गड़गड़ा रहे थे हम दोनों मताई बेटी। इसे देखो, इसे गाल बड़े 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 गाल दिख रहे थे इसके, वही चीज़ कर रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भट्टी जल रही है, ये खाना बन रहा है यहाँ पे, माड़े माड़े जो थे वो बन रहे थे, वो क्यों बन रहे थे ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ अभी। जो अभी मोहम्मद के नाम से, हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये जो इतना वो फैला रहा है ना, तो उसी के लिए इन लोगों की मीटिंग वगैरह लगी हुई थी। वो ये यहाँ पे भी सोच रहे थे ना निकालने के बारे में, कुछ जगह जगह निकल रही थी तो ये लोग भी सोच रहे थे, तो इसी के चक्कर में ही ये खाना वगैरह बना है लोगों के लिए। और मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी ये लोग कहाँ पर बैठे हुए थे सब लोग। सो देख सकते हैं आप लोग कैसे माड़े बन रहे हैं, इतने सारे माड़े हैं, मतलब कि इसको कहते हैं रुमाली रोटी, हमारे तरफ माड़े कहते हैं। और वैसे इसको जैसे अपन कभी कहीं ढाबा या कभी कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे ना, वहाँ पे इसको बोलते हैं रुमाली रोटी। और हम यूट्यूब पे भी अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी रुमाली रोटी बोलते हैं। और माड़े तो शायद कम से कम लोग जानते होंगे क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है ना कि कहाँ कौन सी चीज़ किससे क्या, तो हर किसी अपने जगह का हर किसी को अपने ही पता होता है। तो हमारे तरह हम लोगों में मतलब हमारे यहाँ एमपी में माड़े ही बोलते हैं रुमाली रोटी को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लोगों की सब्ज़ी बन रही थी, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सब्ज़ी बन रही है, और आलू टमाटर की सब्ज़ी है, वही बनना है कि आलू और माड़े बन रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सब्ज़ी बन रही है, और भट्टी देखिए कितनी अच्छे से जल रही है भट्टी। और वो लकड़ी पे खाना बना है, सॉरी भट्टी नहीं, चूल्हे पे ही खाना बना है, उन्हें गुम्बे रखे उठा के नहीं, और उस पर ही खाना बन रहा है। और ये देखिए आप लोग लास्ट माड़ा बचा हुआ है, सारे माड़े जो है बन चुके हैं। और आप लोग प्लीज़ देखें पूरा वीडियो और जाने। मैं आप लोगों को अभी आगे बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, किस लिए ये खाना बनना है। अभी वीडियो को आगे बढ़ने दें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। अल्लाह सभी को जन्नत नसीब अता फरमाए, मैं तो यही कहती हूँ बस। पता नहीं किसकी, और फिर अल्लाह भी देख के ही करता है क्योंकि पता नहीं कब किसको अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ जाए बंदे की। और ये देखिए आप लोग कितना भीड़ हो रहा है कितना। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ ये भीड़ क्यों मच रही है, ये भीड़ इसलिए मच रही है क्योंकि यहाँ पे जो है हो गया था इंतकाल, एक मिट्टी हो गई थी, गमी हो गई थी यहाँ पर। सो अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाह अल्लाह सबकी माफ़ अता फरमाए, सबको जन्नत नसीब अता फरमाए। दोज़ख का जो है ना सब बहुत बुरा है यार, दोज़ख कोई नहीं, अब हम यहाँ जल जाते हैं थोड़ा सा तो हमें कितना पेन होता है, दोज़ख की, और दोज़ख की आग तो यहाँ की आग से 70 गुना दुगनी, दुगनी तिगनी 70 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, उसका 1/3 दिया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं। और हम इसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहाँ की कैसे ही करेंगे, कैसे कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह प्लीज़ हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए,
और हमसे अच्छे और नेक और सुन्नत वाले काम करवाए। हमेशा हमें अपनी दुआ में यही मांगना चाहिए। सो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। पसंद आए तो, पसंद नहीं भी आए फिर भी करें, करना ही पड़ेगा, करके ही जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अच्छे से रहें, महफूज रहें, अपने घर में रहें फैमिली के साथ में। ओके, अल्लाह हाफिज़।